सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुज। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो लेक्चर 1 में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन सेक्स, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से प्रोडक्ट बना था पोलन ग्रेन, तो आज का हमारा टॉपिक है पोलन ग्रेन। आइए डिटेल में पोलन ग्रेन को खत्म करते हैं, साथ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए पढ़ते हैं पोलन ग्रेन के बारे में। तो पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन क्या होता है? तो पोलन ग्रेन क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट। नीट में क्वेश्चन आता है पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। अगर बात करें पोलन ग्रेन का शेप का, तो ये होता है स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। और अगर इसका डायमीटर का बात किया जो कि एनसीईआरटी में दिया है, तो शेप स्फेरिकल और डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है और शेप होता है स्फेरिकल और रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट का। तो 3 पॉइंट, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, शेप स्फेरिकल, डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट। तो पोलन ग्रेन, मान लीजिए आपका ये पोलन ग्रेन है, मान लीजिए ये आपका पोलन ग्रेन है। इसका दो पार्ट होता है, एक होता है आउटर पार्ट और एक होगा इनर पार्ट। दो पार्ट होगा, एक होगा आउटर पार्ट, एक होगा इनर पार्ट। तो जो आउटर पार्ट होगा वो बना हुआ रहेगा स्पोरोपोलिनिन। किससे बना हुआ रहेगा? स्पोरोपोलिनिन। और इनर पार्ट जो बना हुआ रहेगा किससे बना हुआ रहेगा? सेलुलोज प्लस पेक्टिन। तो देखिए आउटर, द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन। दो पार्ट होगा, एक होगा एक्साइन जिसको क्या बोलेंगे? आउटर पार्ट। और जो इनर पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटाइन। जो इनर पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटाइन। जो आउटर पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्साइन। तो आउटर पार्ट कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। आउटर पार्ट किससे बना हुआ रहता है? स्पोरोपोलिनिन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नॉन। अभी तक सबसे जो रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है वो कौन सा है? स्पोरोपोलिनिन, जो कहाँ पाया जाता है? पोलन ग्रेन के एक्साइन पे। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली। मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एल्कली हो या फिर हाई टेम्परेचर हो, पोलन ग्रेन का जो एक्साइन वाला पार्ट होता है स्पोरोपोलिनिन वो डिग्रेड नहीं होता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नॉन। मतलब कि ऐसा कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं डिस्कवर हुआ है जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर दे, मतलब कि उसको गला दे। तो पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स। बाबू जर्म पोर क्या होता है? मान लीजिए आपका ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का आउटर पार्ट आपका एक्साइन है, एक्साइन बना हुआ स्पोरोपोलिनिन से। तो मान लीजिए ये आपका हो गया एक्साइन, ये आपका क्या हो गया? एक्साइन। अब वो पोर्शन देखिए यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, वो पोर्शन एक्साइन का जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट हो उसको क्या बोलेंगे? जर्म पोर। वो पार्ट जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जर्म पोर बोलेंगे। तो जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। स्पोरोपोलिनिन कहाँ एब्सेंट होगा? जर्म पोर के पास। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फोसिल्स। पोलन ग्रेन को हम लोग फोसिल की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, बिकॉज, क्यों कर सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन के कारण पोलन ग्रेन को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्यों सर, क्यों प्रिजर्व करते हैं? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन बाबू ऐसा है, जो स्पोरोपोलिनिन होता है एक्साइन के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है ना? हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एल्कली हो, कोई भी ऐसा एंजाइम उसको डिग्रेड ही नहीं कर पाता। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? फोसिल की तरह यूज करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब लिखा है द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। हम लोग पहले भी जानते हैं कि जो पोलन ग्रेन का दो लेयर होता है, एक होता है एक्साइन और जो इनर लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटाइन। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन, द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन व्हेन इट इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसका साइटोप्लाज्म में 2 सेल होता है। मान लीजिए आपका ये पोलन ग्रेन है, इसके साइटोप्लाज्म में 2 सेल होगा, एक होगा वेजिटेटिव सेल और एक होगा जेनरेटिव सेल। एक होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा कौन सा होगा? जेनरेटिव सेल। तो द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन मैच्योर कंटेन 2 सेल, फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड जेनरेटिव सेल।
द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। बाबू ये आपका पोलन ग्रेन है, तो जो वेजिटेटिव सेल होगा कैसा होगा, बिगर होगा। मान लीजिए अगर इस 100% बात किया जाए उसमें से 70 to 80% क्या होगा, वेजिटेटिव सेल वाला पार्ट होगा, और जो जनरेटिव सेल होगा वो वेजिटेटिव सेल के मुकाबले में बहुत स्मॉल होगा। तो वेजिटेटिव सेल हैज बिगर एंड एबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, फिगर में आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे ये आपका वेजिटेटिव सेल है, ये आपका वेजिटेटिव सेल है, और दूसरा आपका जनरेटिव सेल है। देखिए वेजिटेटिव सेल कितना बड़ा स्पेस कवर कर रहा है, वही जनरेटिव सेल छोटा सा होता है। वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है कि स्टोर करता है फूड मटेरियल को। वेजिटेटिव सेल क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है। वही जनरेटिव सेल क्या करता है, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहता है, मतलब तैरता रहता है। देखिए द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल में क्या करेगा, जनरेटिव सेल फ्लोट करते रहेगा। इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म। जो जनरेटिव सेल होगा कैसा होगा, स्पिंडल शेप होगा, उसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा। एंड न्यूक्लियस, और क्या होगा उसमें, न्यूक्लियस होगा। अब बात करते हैं दो, अब देखिए वेजिटेटिव सेल होगा और दूसरा कैसा होगा, जनरेटिव सेल। अब जो 60% एंजियोस्पर्म में होता है, क्या होता है, 60% जो एंजियोस्पर्म होगा उसमें क्या करेगा आपका कि जो पोलन ग्रेन सेट इनटू 2 सेल्ड स्टेज। पोलन ग्रेन में क्या क्या है, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। अब जो 60% एंजियोस्पर्म में होता है, क्या होता है कि जो आपका जब 2 सेल्ड स्टेज रहेगा, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, तभी सेड कर जाएगा, और बाकी का रिमेनिंग जो होगा उसमें क्या होगा, 3 सेल्ड स्टेज में वो सेड करेगा। सेड मतलब क्या, जो पोलन ग्रेन में आपको माइक्रोस्पोरेंजियम में जो पोलन ग्रेन है उससे बाहर निकल जाना, झड़ जाना। सेड को क्या बोल देते हैं, झड़ जाना। तो देखिए मान लीजिए आपका ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। तो इसी पोलन ग्रेन जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल जब बस 2 ही सेल कंटेन कर रहा हो उस टाइम 60% एंजियोस्पर्म में सेड हो जाता है। बाकी कितना बचा, 40%। तो 40% में कैसा होता है, 3 सेल्ड स्टेज में सेड करता है। बाबू 3 सेल्ड स्टेज में कैसे सेड करेगा, क्या होता है देखो, एक होता है वेजिटेटिव सेल, और जो जनरेटिव सेल होता है उसमें होता है माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बन जाता है। तो देखिए आपके जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस करके क्या बना देगा, 2 सेल बना देगा। तो जो 40% का एंजियोस्पर्म जो बचा उसमें क्या हो गया, जो पोलन ग्रेन होगा वो 3 सेल्ड स्टेज में सेड करेगा। 3 सेल्ड में मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक तो आपका वेजिटेटिव सेल हो गया और जो बाकी 2 है वो जनरेटिव सेल हो गया। मतलब एक ही जनरेटिव सेल से माइटोसिस करके 2 जनरेटिव सेल निकल गया, मतलब कि 2 मेल गेमेटोफाइट और एक वेजिटेटिव सेल। क्लियर है। देखिए इन 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन सेड इनटू 2 सेल्ड स्टेज एंड इन रिमेनिंग स्पीसीज मतलब कितना, 40% जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज ऑफ 2 मेल गैमेट्स बिफोर द पोलन सेड। मतलब कि जो पोलन ग्रेन होगा वो 2 टाइप का शेडिंग होता है पोलन ग्रेन का, एक तो 2 सेल्ड स्टेज में और दूसरा 3 सेल्ड स्टेज में। तो 2 सेल्ड स्टेज में क्या होगा, एक वेजिटेटिव सेल रहेगा, जनरेटिव सेल रहेगा। वहीं 3 सेल्ड स्टेज में क्या होगा, जनरेटिव सेल क्या करता है, माइटोसिस करके 2 सेल बना लेता है। तो 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज में सेड करेगा, एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम को समझते हैं। देखिए ये आपका पोलन ग्रेन हो गया, पोलन ग्रेन में क्या रहेगा, वैक्यूल और न्यूक्लियस। फिर क्या होगा, आपका एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्म होता है। पोलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो क्या होता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्म होता है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, जब पूरा फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो हो जाएगा, कंटेन करेगा वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कैसा होगा, लार्जर होगा, वही जनरेटिव सेल कैसा होगा, स्मॉलर होगा। वेजिटेटिव सेल का काम क्या होगा, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। वही जनरेटिव सेल क्या करता है, इसमें फ्लोट करते रहता है वेजिटेटिव सेल में। साइटोप्लाज्म में क्या करता है, वो फ्लोट करते रहता है। देखिए पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज काउज एलर्जी। क्या होता है बाबू कि बहुत सारा पोलन ग्रेन का स्पीसीज जो होता है वो क्या करता है, स्पीसीज को एलर्जी काउज करता है। एंड ब्रोंकियल इन्फेक्शन क्या करता है, ब्रोंकियल एप्लिकेशन इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज कॉल्ड अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। क्या होता है समझिए, जो पोलन ग्रेन होता है वो एलर्जी काउज करता है। बहुत सारा स्पीसीज में क्या करता है, बहुत सारा जो पोलन ग्रेन का बहुत सारा स्पीसीज को क्या करेगा, या तो आपका क्रोनिक डिसऑर्डर भी काउज करता है, अस्थमा काउज करता है कि नहीं, एलर्जी होता है उससे बहुत सारे पीपल को। एग्जाम्पल दिया आपका पार्थेनियम और कैरोट ग्रास।
पार्थेनियम और कैरोट ग्रास है दैट केम इनटू इंडिया एज कंटामिनेटेड विथ इंपोर्टेड विथ वीट। क्या हुआ था कि जब वीट का आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था तो क्या हुआ था कि इंडिया का स्पीसीज नहीं है पार्थेनियम, जिसको हम लोग कैरोट ग्रास या कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, क्या हुआ दूसरा कंट्री से हमारा कंट्री में आ गया और क्या हो गया ये, इसका जो पोलन ग्रेन होता है उससे क्या होता है, एलर्जी काउज होता है। ठीक है, याद रखना है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का है तो इसको याद रखना है। उसके बाद क्या है कि द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल। मतलब कि मान लीजिए पोलन स्टेट हुआ, पोलन माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सेक्शन निकला और वहाँ से जब निकला तो उसका जो ड्यूरेशन है कि कब तक वो आपका स्टिग्मा पे जाएगा तो कब तक एक सेल से वो फर्टिलाइजेशन होगा, उसका एक टाइम पीरियड होता है। देखिए किस जो वो टाइम पीरियड जो होगा जब तक पोलन ग्रेन वाइबल रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू एक्सटेंड डिपेंड ऑन द, जो पोलन ग्रेन का वाइबिलिटी होगा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। इन सम सीरियल्स राइस व्हीट पोलन ग्रेन लूज वाइबिलिटी इन 30 मिनट। जब पोलन ग्रेन आपका रिलीज हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम से, उसके जस्ट 30 मिनट बाद ही, जब जैसे आप धान गेहूं का जो खेती होता है उसमें क्या होता है कि जो उसका पोलन ग्रेन निकलता है, जो उसके जस्ट 30 मिनट के बाद ही अपना वाइबिलिटी लूज कर देता है। मतलब कि फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी उसका खत्म हो जाएगा जस्ट 30 मिनट के बाद। लेकिन कुछ जैसे मेंबर अगर रोजेसी फैमिली की बात करें, लेग्यूमिनेसी की बात करें, सोलेनेसी की बात करें, तो इसका जो वाइबिलिटी होता है पोलन ग्रेन का वो कुछ मंथ तक रहता है, 1 मंथ तक भी रह सकता है कि नहीं। अब देखिए पोलन ग्रेन जो होता है वो स्टोर किया जा सकता है, पोलन ग्रेन स्टोर किया जा सकता है -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में। अगर हम लोग चाहते हैं कि पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखें और बाद में फर्टिलाइजेशन करवाएं उससे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ेगा। नीट में ये क्वेश्चन आया था कि पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन, तो लिक्विड नाइट्रोजन विथ -196 डिग्री सेल्सियस। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो भी हम लोग आज पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, बट एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े। तो पोलन ग्रेन के बारे में पढ़े। पोलन ग्रेन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है मेल गेमेटोफाइट को। अब पोलन ग्रेन का एक आउटर लेयर होता है, एक होता है इनर लेयर। आउटर लेयर किससे बना हुआ रहता है, स्पोरोपोलिनिन से, और इनर लेयर किससे बना हुआ रहता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। अब जो आउटर लेयर होता है क्या होता है, उस पर कहीं पोलन ग्रेन एब्सेंट होता है और उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर। जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलेंगे। अब क्या होता है, जो स्पोरोपोलिनिन होता है बाबू, उसको हम लोग फोसिल की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा एंजाइम नहीं डिस्कवर हुआ जिससे पोलन ग्रेन स्पोरोपोलिनिन डिग्रेड कर जाए, है कि नहीं। वो आपका हाई टेम्परेचर, एल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड सबके साथ रिएक्शन करने के बाद भी वो डिग्रेड नहीं होता है, इसलिए इसके हम लोग फोसिल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें कि पोलन ग्रेन का वाइबिलिटी होता है या तो वो कुछ मंथ तक रह सकता है या तो कुछ मिनट तक रह सकता है। जैसे कि रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली में क्या होता है, कुछ मंथ तक, 1 महीना तक भी रह सकता है। वहीं आपका बात करें कुछ सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, इस सब में क्या होता है, जस्ट 30 मिनट के रिलीज के बाद वो अपना वाइबिलिटी खो देता है। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि जो 60% एंजियोस्पर्म होता है उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में सेट हो जाता है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कैसा होता है, बड़ा होता है, और जेनरेटिव सेल कैसा होता है, छोटा होता है। तो जो 60% एंजियोस्पर्म होता है उसमें 2 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। वहीं जो रिमेनिंग स्पीसीज जैसे 40% जो एंजियोस्पर्म होगा उसमें क्या होगा, 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन सेट होता है। 3 सेल स्टेज करने का मतलब ये है कि एक तो वेजिटेटिव सेल होगा और जेनरेटिव सेल जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन करके आपका 2 सेल बना लेगा और हो जाएगा 3 सेल स्टेज। क्लियर है। तो आइए उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं आपको कितना समझ में आया, देखते हैं हम लोग। और आइए क्वेश्चन कीजिए, देखिए कि आपका कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, जाके एनसीईआरटी पढ़िए, फिर से वीडियो लेक्चर देखिए, यही बार बार दोहराइए। मेन है कि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। आप कितना पढ़े हो वो कैसे पता चलेगा, तभी पता चल पाएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ये भी याद रखना है आपको कि गलत नहीं बनाना है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको 0 नंबर मिलेगा, और अगर नहीं आ रहा उसके बावजूद भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको मिलेगा -1।
तो यहाँ पे वही है कि आपको नहीं आ रहा तो आपको क्वेश्चन को स्किप करना है, जाके फिर से एनसीईआरटी पढ़ना है। अभी तो आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, अभी ऐसा टाइम है आपके पास कि आप गलत करो, अब देखो क्या गलत कर रहे हो, खुद को एनालाइज करो, ताकि नीट में गलती ना हो मेरा। आखिर गलती करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मेरा गलती क्या है। पहले गलती करो, उस गलती से सीखो, ताकि नेक्स्ट बार वो गलती फिर से ना हो जाए। क्योंकि सही करने पे 4 मार्क्स है आपका, गलत करने पे -1 है। इससे बढ़िया क्वेश्चन छोड़ दो, 0 नंबर मिलेगा। नेगेटिव से जाने से बढ़िया है कि 0 मार्क्स आ जाए। तो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे होगे आप, ये बात को ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बना उसको आप सर्कल कर लीजिए, जाके एनसीईआरटी से पढ़िए कि क्या एनसीईआरटी में क्वेश्चन था। बाबू 99% क्वेश्चन नीट में एनसीईआरटी से आता है। अगर आप एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ लेते हो तो 360 में से 350 मार्क्स वहीं से आ जाएगा आपका। तो जो हम लोग आज पढ़े उससे क्वेश्चन करते हैं, कॉपी पेन उठाइए, ऑप्शन देखिए आपका क्वेश्चन कितना सही हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनरली द डायमीटर ऑफ द पोलैंड ग्रेन, जनरली द डायमीटर ऑफ द पोलैंड ग्रेन इज, कितना होता है डायमीटर। अभी हम लोग लेक्चर ऐसे स्टार्ट किए तो उस टाइम हम लोग देखे थे कि जो डायमीटर होता है बाबू वो 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। तो आंसर नंबर सी विल बी करेक्ट। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एग्जाइन ऑफ द पोलैंड ग्रेन इज मेड अप ऑफ, जो पोलैंड ग्रेन का एग्जाइन होता है किससे बना हुआ रहता है, कैल्शियम, सिलिका, स्पोरोपोलिन, ऑल ऑफ द अबव। तो किससे बना हुआ रहता है, स्पोरोपोलिन से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, कौन सा ऑप्शन गलत है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन, सही है, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जर्म पोर्स आर प्रेजेंट ऑन एग्जाइन, सही बात है। एग्जाइन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पोरोपोलिन पे क्या प्रेजेंट होता है, एग्जाइन पे क्या प्रेजेंट रहता है, स्पोरोपोलिन। और जहाँ पे स्पोरोपोलिन ऑप्शन रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जर्म पोर बोलते हैं, ये भी सही है। द इंटाइन इज द इनर लेयर ऑफ पोलैंड ग्रेन, बिल्कुल सही है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलैंड ग्रेन इज सराउंडेड बाय इंटाइन, नहीं, साइटोप्लाज्म जो पोलैंड ग्रेन का वो किससे बना होगा, एग्जाइन से होगा। ये आपका अगर पोलैंड ग्रेन है तो इसके ऊपर क्या रहेगा, एग्जाइन वाला पार्ट रहेगा, और किससे बना हुआ रहेगा, स्पोरोपोलिन से। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, डी हमारा गलत ऑप्शन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोलैंड ग्रेन रिप्रेजेंट, पोलैंड ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट। पोलैंड ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट लाइन में पढ़े थे कि पोलैंड ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। उसके बाद देखिए, द इंटाइन ऑफ द पोलैंड ग्रेन इज मेड अप ऑफ, इंटाइन जो होता है वो पोलैंड ग्रेन का किससे बना हुआ रहता है, सेलुलोज सबरीन, सेलुलोज पेक्टिन, सेलुलोज कैल्शियम एंड पेक्टिन। तो किससे बना हुआ रहता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से हमारा इनर लेयर बना हुआ रहता है, और आउटर लेयर किससे बना हुआ रहता है, स्पोरोपोलिन से। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, कौन सा ऑप्शन हमारे पास गलत है। इन 60% एंजियोस्पर्म पोलैंड सेल एट 2 सेल स्टेज, बिल्कुल सही बात है। 2 सेल स्टेज में पोलैंड ग्रेन में 60% में क्या होता है, 2 सेल स्टेज में सेड हो जाता है। वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड फ्लोट्स इन, वेजिटेटिव सेल इज बिगर देन जेनेटिव सेल, ये भी सही है। द जेनेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी इनकरेक्ट, नन ऑफ द अबव। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द मेल ग्रेन इज, पोलैंड ग्रेन इन पोलैंड बैंक्स आर स्टोर्ड एट टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर पे हम लोग पोलैंड ग्रेन को स्टोर करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिए, वीडियो लेक्चर को देख लिया, आपसे हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं सॉल्व हुआ होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि नहीं सॉल्व हुआ होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहता है। अगर 90 क्वेश्चन है तो उसमें 89 क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेगा। जो एक क्वेश्चन रहता है बाबू वो क्या रहता है कि लिंक्ड रहता है, 1 2 3 4 5 चैप्टर से लिंक रहता है। अगर सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ तो 90 क्वेश्चन का 90 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, एनसीईआरटी उठाना है, वीडियो लेक्चर देखना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको वो भी क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, आप हमारा टेक गुरुज का सेंटर विजिट कीजिए रांची में, वहाँ पे आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। आपको जैसे हेल्प चाहिए हम लोग वैसे हेल्प करने के लिए रेडी हैं, बस आप अपना 100% दीजिए, आप अपना 100% दीजिए, सिलेक्शन श्योर है।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग और सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल गेमेटोफाइट, पोलिनेशन, सीड, डबल फर्टिलाइजेशन, सब कुछ 1 बाय 1 हम लोग पूरा क्लास 12 को खत्म करेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू।